जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी प्रश्न को जो है छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आज के इस क्लास में बात किया जाएगा ना, आपके एग्जाम 2026 के परीक्षा के से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग शामिल किए हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है ना, कह रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम हो सकती है, नहीं हो सकती है, मतलब कितना से कम नहीं हो सकती है। ऑलरेडी सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम से कम नहीं हो सकती है, कभी कम नहीं हो सकती, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा, हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप लोग देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास और काफी बच्चे यहां सही भी करेंगे और काफी बच्चे यहां गलत भी कर सकते हैं। करेक्ट, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को जो है किस कोण पर काटती है। याद रखिएगा किसी भी कोण पर नहीं काटेगी, क्योंकि जब काटेगी ना तो एक ही कोण पर 2 स्पष्ट बिंदु उत्पन्न होगी, जो कि गलत है, असंभव है। ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। किसी वस्तु पर जो है आवेश का कारण जो होता है क्या होता है, जल्दी से बतला दीजिए। आपको पता होनी चाहिए कि किसी वस्तु पर आवेश का जो कारण होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यानी 3 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मेरे भाई याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन करें, आवेश का इकाई मात्रक क्या होता है। सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि आवेश का इकाई मात्रक कूलम होता है और कूलम को जो है सी से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है मेरे भाई। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी बच्चे यहां गलत भी कर सकते हैं और काफी बच्चे सही भी कर सकते हैं। अगर 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है कितनी होती है, थोड़ी सी हम लोग हिट दे देंगे, आप लोग बना लेंगे। Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ही होता है। यहां क्या करें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन का मान कर रहा है निकालने के लिए, तो आपको पता है कि Q बटा E होता है, इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, Q बटा E हो जाएगा। तो Q का मान कितना दिया है, Q का मान कितना दिया है, 8 कूलम दिया है और E का मान आप लोग जानते हैं कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, जब यहां 8 है यहां करेंगे और 16 करेंगे गुने 10 के पावर 19 करेंगे, यानी इसका मतलब जो हो जाएगा पॉइंट को जो हटाएंगे ना पॉइंट को, तो इसका मतलब जो हो जाएगा क्या लिखेंगे, यानी मान लो कि यहां 1.6 गुने 10 के पावर 19 हमने लिख दिया। ठीक है, अब पॉइंट को हटाएंगे, यहां बीच में पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे यानी 80 ऊपर चल जाएगा और यहां 16 आ जाएगा और यहां पर जो हो जाएगा 10 गुने जो हो जाएगा 10 के पावर 19 हो जाएगा, यानी 16 × 5 80, 5 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां देख सकते हैं यानी ऑप्शन ए में दिखाई दिया, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें ना, आकाश का रंग का संचार आधारित होता है। आकाश का रंग संचार आधारित जो होता है वो किस पर होता है मेरे भाई, तो याद रखना है आपको, याद रखिएगा आयन मंडल के प्रवर्तन पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन ये वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहा है ना कि उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग की कौन सा भाग उपयुक्त होता है, कौन सा भाग जो होता है उपयुक्त होता है, और उपग्रह में कह रहा है, किसमें कह रहा है, उपग्रह में कह रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सूक्ष्म तरंगे में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन करें, रेडियो एक्टिव करे कि रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण के सूचक करे कि सूचना संकेत का रूप क्या होता है। सूचना संकेत का रूप क्या होता है, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन जो हमारे भाई ऑप्शन ए टिक कर है बिल्कुल सही होगा, एनालॉग सिंगल, याद रखना है ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करे कि दार्शनिक संख्या 18 का द्विधारी संख्या तुल्यांक होता है। जल्दी से बतला दीजिए कि दार्शनिक संख्या और द्विधारी संख्या तुल्यांक जो होता है कितने के बराबर होता है। तो याद रखिएगा ये जो होता है कितना के 10 100 1 10 के। अब कब पूछेगा कैसे, तो हम लोग निकाल कर बतला दे क्या मेरे भाई। देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, 18 को जब दूर से काटेंगे इस तरह कीजिएगा, गुणनखंड जानते हैं, याद रखिएगा दूर से करेंगे 18 यानी 9 कट जाएगा, यानी यहाँ पर पूरा कट गया, यानी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा। जब यहाँ 2 से काटेंगे, यहाँ 4 दूना 8 और 1 9, यानी 1 बच गया, शेष
यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ 2 से काटेंगे यानी 2 हो जाएगा, यहाँ 0 बच गया, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 100 और 1 10 यानी जो हो जाएगा 100 10 होल 2 हो जाएगा। नीचे से हम लोग लिखते हैं, आपको पता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन 9 का ऑप्शन ए वाला हमने बतलाया, ए वाला होगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अर्धचालकों में उपद्रव्य को डालने से क्या होता है, अर्धचालक में अपद्रव्य को डालने से जो होता है मेरे भाई वो क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा उनकी चालकता जो होती है बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंखें के लेंस की फोकस दूरी लगभग जो होती है कितनी होती है। आप लोग न्यूनतम दूरी की बात किए होंगे, न्यूनतम दूरी पढ़ा होंगे, लेकिन यहां फोकस दूरी नहीं पढ़े होंगे। याद रखिएगा 2 cm होगा, अगर न्यूनतम दूरी की बात करता तब हम लोग 25 cm मारते, आप लोग दोनों याद रखिएगा, नहीं तो यहां कंफ्यूज होकर गलत मत कीजिए कर दीजिएगा, ठीक है। अगर फोकस दूरी की बात करें तो 2 cm मारना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो याद रखिएगा दूरी का मात्रक होता है। क्या दूरी का मात्रक होता है, याद रखिएगा 12 का ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। और पूछा जाएगा कि प्रकाश वर्ष का मान जो होता है, चाल जो होता है कितना होता है, तो याद रखिएगा चाल जब पूछा जाएगा, चाल पूछा जाएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड मारिएगा, क्या मीटर प्रति सेकंड मारिएगा। लेकिन इसका मान पूछा जाएगा तो 9 पॉइंट, इसका मान जब पूछा जाएगा मेरे भाई प्रकाश वर्ष का मान, तो 9.46 × 10 के पावर जो हो जाएगा ना 15 हो जाएगा, कितना 10 के पावर 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग दोनों याद रखिएगा, मान पूछे चाल पूछे दोनों याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे ना उस क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। करेक्ट लेंस, करेक्ट उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। जब उत्तल लेंस जो होता है वो किस निकट दृष्टि दोष को, सॉरी किस दोष को जो है दूर किया जाता है, तो याद रखिएगा अगर उत्तल कह रहा है तो अब हम लोग दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष मारेंगे, लेकिन अवतल कहता है तब हम लोग निकट दृष्टि दोष मारते, दोनों याद रखिएगा, यहां ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के रंग का जो कारण है क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से बतला दीजिए। तो प्रकाश के रंग का कारण जो होता है ना इसकी आवृत्ति होती है, यानी 14 का ऑप्शन ये हो जाएगा। 14 का ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहे हैं सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई जो होती है कितनी होती है। जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा सामान्य कह रहे हैं खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई कह रहे हैं f0 + f होता है, f0 + f होता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है वैसे करे उसी के साथ साथ निम्नलिखित नाभिक में से संबंधित राशियों का परिवर्तन नहीं होता है। किसका जो होता है परिवर्तन नहीं होता है, तो याद रखिएगा घनत्व का परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 16 का ऑप्शन जो ऑप्शन सी टिक रहा है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन करें, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध होता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध जो होता है किससे होता है, तो याद रखिएगा करें आइंस्टीन कह रहा है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा E बराबर mc जो है ये नियम दिया था, क्या mc² नियम दिया था, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा मेरे भाई, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन करें, परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं। परमाणु के भीतर जो होता है धनावेशित सूक्ष्म भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कह रहे हैं धनावेशित भाग को, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। अगर धनावेशित के कहेगा तो नाभिक ना कहते हैं, नाभिक ना कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। परमाणु सिद्धांत जो है किसके द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा परमाणु सिद्धांत की बात कर रहा है, यानी डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 19 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करें, थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। थॉमसन विधि द्वारा जो है क्या ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो याद रखिएगा मेरे भाई 20 का ऑप्शन डी होगा, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करते हैं, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रकाश किरणें के तिरछे कोण से मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है। एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है, कौन है सबसे उत्तम मतलब सबसे अच्छा, तो याद रखिएगा लेजर। लेजर का आविष्कार जो हुआ था 1860 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन करें, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट
स्पर्शदर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आंख के न्यूनतम के स्पर्शदर्शन के लिए न्यूनतम दूरी सामान्य पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बतला दीजिए, आपको पता नहीं है? 25 सीएम। क्या 25 सीएम? यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। अगर फोकस दूरी की बात करता तब हम लोग 2 सीएम मारते। क्या 2 सीएम मारते अगर फोकस दूरी की बात करता तब? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन करें कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और सीधा होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा एटी करा बिल्कुल सही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का मृग मरीचिका का कारण क्या है? जल्दी से बतला दीजिए कि मृग मरीचिका का कारण जो होता है क्या होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। और पूछा जाएगा कि मृग मरीचिका का कारण जो होता है क्या होता है, याद रखिएगा। उसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, आप समुद्र देखे हैं या आप जो है इस लूक में, इस गर्मी में जो है आप लोग लूक देखते होते हैं, लूह देखते होंगे, उसको जो है जैसे कि देखते हैं चिप पर जो होता है पानी पानी दिखाई देता है, याद रखिएगा। वैसे ही रेत में जो होता है जैसे हिरणों को जो है पानी पानी दिखाई देता है, उसे हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं, याद रखना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर हीरा का अपर्तनांक करीब कितना होता है? देखिए अगर हीरा का पूछा जा रहा है 2.42 होता है, और आपकी याद होना चाहिए कि हीरा सबसे जो है सबसे कठोर धातु होता है, याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। जितना साइड से क्वेश्चन हम लोग बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से याद रखने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का है कि दो लेंस की जिनकी क्षमता जो है -5 डायऑप्टर तथा -15 डायऑप्टर तथा +5 डायऑप्टर है, तो संयुक्त करने के संयोजन की फोकस दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो कितनी हो जाएगी? देखिए यहां पर जो हो जाएगा P1 का मान कितना दिया है? देखिए P1 का मान जो है -15 डायऑप्टर दिया है, P2 का मान कितना दिया है? +5 डायऑप्टर दिया है, आपको पता होनी चाहिए। अब कह रहा है कि संयुक्त करने की फोकस दूरी जो होती है लगभग में कितनी होती है? तो आगे P1 का P बराबर निकालिए ना, P1 + P2, तो यानी मतलब P1 + P2 कितना हो जाएगा? -5 + 5 हो जाएगा, यानी P का मान जो हो जाएगा 10 निकल जाएगा। और कहा जा रहा है कि फोकस दूरी, तो आप फोकस दूरी का सूत्र नहीं जानते हैं, ये बराबर 100 बटा कितना हो जाएगा? ये P होता है, तो P का मान 10 दिया है, -10 दिया है, जब काटेंगे तो F बराबर जो हो जाएगा -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो -10 दिया है, देखिए तो कहां दिया है? ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। सब 100 ट्रिक बतला रहे हैं। चलिए करें विस्थापन धारा का मात्रक होता है। विस्थापन धारा का मात्रक जो होता है मेरे भाई क्या होता है? जल्दी से बतला दीजिए। 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो याद रखिएगा एम्पियर होता है। कोई भी धारा हो, विस्थापन धारा हो, विद्युत धारा हो, कोई भी धारा हो, एम्पियर उसका ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, करें इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र के विक्षेपित होता है? इनमें से जो है कौन जो होता है विद्युत क्षेत्र में जो होता है विक्षेपित होता है? तो याद रखिएगा कैथोड किरण जो होता है विद्युत क्षेत्र में जो होता है क्या होता है? विक्षेपित होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन करें एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य जो होती है लगभग होती है, एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य लगभग जो होती है कितनी होती है? जल्दी से बतला दीजिए। एक्स किरण की पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा एक एंगस्ट्रॉन होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 30 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन करें कि आरसी का अभिमीय सूत्र क्या होता है? और सारे बच्चे इसका आंसर टिक आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारे बच्चे जो होंगे टिक आउट कर सकते हैं कि ये आरसी का अभिमीय सूत्र होता है AML0T होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन राशि घटती है? आप अपचयी ट्रांसफार्मर में जो होती है कौन सी राशि घटती है? तो याद रखिएगा वोल्टेज जो हो जाएगी अपचयी ट्रांसफार्मर जो की घटती है, याद रखिएगा। डिस्क इंक्रीज होती है, याद रखना है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन करें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यहाँ काफी बच्चे गलत कर देते हैं, और यह क्वेश्चन हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो होता है वो जो है डायनेमो, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमो को क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, और जनरेटर कहते हैं। और जब पूछा जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तब हम लोग क्या मोटर मारेंगे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो मोटर मारेंगे, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तब डायनेमो मारेंगे, दोनों याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बतला दीजिए। प्रतिघात हो, प्रतिरोध हो, प्रतिओम हो, याद रखिएगा उसका ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन ए होगा। और इस चैप्टर के इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन है करेगा प्रतिवर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्रतिवर्ती धारा होता है निम्न में से कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं? तो याद रखिएगा उसमें विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को प्रदर्शित करेगी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने इस क्लास में 35 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच जो है रखे थे पड़ोसी से, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज के इस क्लास में कराया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन कराया गया। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।